राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा पर स्वागत है। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। खासकर इस व्रत को सभी महिलाओं को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय लगने वाले दोष के निवारण के लिए इस व्रत को साल भर में एक बार जरूर रखना चाहिए, जिससे पूरे साल भर यदि आपने व्रत रखते समय किसी भी पूजन सामग्री को ऐसी स्थिति में छू लिया हो जब आपको मासिक धर्म हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में लगने वाले दोष से बचाने के लिए हर साल ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन सप्त ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन अरुधंती माता का पूजन भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे ऋषि पंचमी के दिन सुनी जाने वाली कथा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था, जिसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी और उन दोनों की दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। उसके पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया और कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में कन्या विधवा हो गई, जिसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी। एक दिन कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। तभी रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह के समय कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस हालत में देखा तो उन्होंने उसकी जानकारी उसके माता सुशीला को दी। अपनी पुत्री की यह दशा देखकर माता विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, यह क्या कारण है कि मेरी पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि उसकी पुत्री ने 7 जन्म पहले रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री को छू लिया था और ऋषि पंचमी का व्रत का भी अनादर किया था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री का पहला दिन चांडालनी के बराबर, दूसरा दिन ब्रह्माघातिनी के समान, तीसरा दिन धोबिन के समान होता है। ब्राह्मण ने बताया कि कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, जिससे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे सभी प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण करके सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीपने के बाद उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस पूजा में महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की मूर्ति की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन फूल, धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत का उद्यापन भी विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करके पंचमी को व्रत आरंभ करें। सुबह नदी में स्नान कर गोबर से लीपकर सर्वतो भद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को इसकी कथा का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। अब सुनिए ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सियंजित नामक राजा हुआ करते थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था।
उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मोहन डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी खाने को नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुमित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करो। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और पति पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। तो भक्तों, यह थी ऋषि पंचमी की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।